आप अपने लैपटॉप का जो बैटरी लाइफ है आप उसे चेक कैसे करोगे, आप उसका हेल्थ चेकअप कैसे करोगे और उस बैटरी लाइफ को आप रिपोर्ट कैसे निकाल कर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो बैटरी है वो कब तक आपका चलेगा। अब आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD। आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पावर CFG स्पेस हाइफन एनर्जी, आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। पावर CFG स्पेस हाइफन एनर्जी, आपको यहाँ पे इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे 60 सेकेंड जरा आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। वेट करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एनालाइज किया गया है आपके सिस्टम के बैटरी को और यहाँ पे इफिशियंसी प्रॉब्लम भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। 5 एरर्स है, 12 वार्निंग है, 19 इंफॉर्मेशनल है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक पाथ दिया गया है। सी ड्राइव में जाना है, विंडोज में जाना है, सिस्टम 32 फोल्डर में जाना है और आपको वहाँ पे एनर्जी रिपोर्ट के नेम से आपको यहाँ पे HTML फाइल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने आपको वहाँ पे रिपोर्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, मैंने डिटेल आपकी बैटरी के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इस पाथ पे जाओगे तो वहाँ पे ही आपको अपनी बैटरी के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैं आपको एक और कमांड ही बता देता हूँ इसे चेक करने का। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है पावर CFG स्पेस हाइफन बैटरी रिपोर्ट। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे जूम करके भी दिखा देता हूँ इस कमांड को भी। पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है लास्ट में और आपको अब यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ रिपोर्ट सेव टू फाइल पाथ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेव टू फाइल पाथ। और जो मेरा फाइल पाथ है ये है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल पाथ में मुझे जाना है और आपको वहाँ पे बैटरी जो बैटरी का आपका रिपोर्ट है, बैटरी लाइफ का जो रिपोर्ट है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा HTML फाइल, मैंने HTML फाइल फॉर्मेट में। दिस PC में जाना है, जैसे मैं अपने दिस PC में जाता हूँ और यहाँ पे उस पाथ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपने C ड्राइव में जाता हूँ। C ड्राइव में जाने के बाद उसके बाद मैं अपनी विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाता हूँ। विंडोज़ वाले फोल्डर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सिस्टम 32 का फोल्डर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ सिस्टम 32 का। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिस्टम 32 का आपको यहाँ पे फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस फोल्डर में चले जाना है और इस फोल्डर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ रिपोर्ट को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। वो करना क्या है कि जैसे आप अपने कीबोर्ड में डायरेक्टली आप यहाँ पे B बटन को प्रेस करोगे तो B से रिलेटेड जितना भी आपको यहाँ पे फाइल होगा, जितना भी फोल्डर होगा, वो लाइन बाय लाइन आपको शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे B बटन को प्रेस करता हूँ और B बटन को प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ B का यहाँ पे शो हुआ है फोल्डर और वापस से मैं B को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बैटरी रिपोर्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैंने HTML फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको अब करना क्या है कि आपको अब इसे ओपन करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो बैटरी का रिपोर्ट है, टोटल रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे मेरे सिस्टम का भी यहाँ पे कुछ डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बायोस डेट वगैरह है और सिस्टम नेम है, सिस्टम प्रोडक्ट नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पे जो बैटरी है वो मेरा इस नेम का बैटरी है और सिंगल बैटरी है और मैन्युफैक्चरर का भी आपको यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको लिथियम, जो मेरा बैटरी है वो लिथियम है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको डिज़ाइन कैपेसिटी और फुल चार्ज कैपेसिटी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिज़ाइन कैपेसिटी जो है मेरा वो 66,600 मेगावाट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा फुल चार्ज जो कैपेसिटी है वो 33,436 मेगावाट है।
तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो बैटरी लाइफ है वो लगभग आधे के बराबर यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा डिज़ाइन कैपेसिटी जो है मेरे यहाँ पे 66,600 मेगावाट है और फुल चार्ज कैपेसिटी जो है वो 30,436 मेगावाट यहाँ पे शो हो रहा है। लगभग आधे के बराबर है यहाँ पे, आधे से भी कम यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा नहीं है। और अगर आपका जो ये डिज़ाइन कैपेसिटी और फुल चार्ज कैपेसिटी अगर इक्वल होता है या थोड़ा बहुत ही कम होता है तो आपका जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा है, मैंने अच्छा है बैटरी लाइफ अभी। और आपको हो सकता है बैटरी वगैरह चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और जैसे मैं आपको यहाँ पे इसका रिपोर्ट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर इसका रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट यूजेस का। तो आपको यहाँ पे रिसेंट यूज़ का भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है इसी डिज़ाइन कैपेसिटी और फुल चार्ज कैपेसिटी पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। अगर ये इक्वल रहता है तो आपका बैटरी लाइफ अच्छा है। अगर ये इक्वल नहीं रहता है, ये लगभग मेरा जैसे आप देखोगे यहाँ पे आधे के बराबर है, मेरा आधे से भी कम है, हाफ से भी कम है, तो यहाँ पे मेरा जो बैटरी लाइफ है वो सही नहीं है। तो आप इस तरह अपनी बैटरी का रिपोर्ट और उसका हेल्थ वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।